उस चैनल के प्रति आस्था भी होती है, विश्वास भी होता है और उन सारी खबरों के प्रति सम्मान भी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसी दिशा में काम करते हुए खुद आज हमारे एमडी मोहसिन साहब ने भी पूरी टीम की एक मीटिंग ली और मैं चाहूंगा कि वो खुद बताएं अपने उन लफ्जों को जो उन्होंने दोहराया कि हमें आपाधापी में नहीं जाना है। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि उस पूरी मीटिंग का पूरा लबोलुआब क्या रहा, क्या था? मीटिंग से पहले जो मैंने अभी ये पूरी कहानी बताई, मेरी फैमिली की सपोर्ट या मेरे भाई की सपोर्ट, वो उसका कहने का पूरा तात्पर्य सिर्फ इतना था जी जी, जिस तरीके से हमने जिंदगी प्रोग्राम शुरू किया है जी, ये उन लोगों के लिए, जैसे मेरे पास सोर्सेस थे, मैंने अपनी फैमिली के सामने बात रखने का काम किया, अपने भाई के सामने काम रखने का काम किया, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया जी। लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद ऐसे भाई नहीं है या फैमिली नहीं है जी, वो अपनी बात कह नहीं सकते, वो उनके पास ऐसा कोई नहीं है कि वो उनकी सपोर्ट कर सके जी। इन्हीं चीजों को सोचकर हमने जिंदगी एक प्रोग्राम ऐसा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें ऐसे लोग जिनका कोई सुनने वाला नहीं है वो हमारे पास आ सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और प्राइम न्यूज उनकी आवाज बनकर उनके साथ खड़ा होने का काम करेगा और उनकी समस्याओं को उनके समाधान तक पहुंचाने का काम करेगा। हमें नंबर के रेस में नहीं जाना है, हमें टीआरपी रैंकिंग में नहीं जाना है, हमें नंबर 1 न्यूज चैनल नहीं बनना है। जी जी, हमें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें जनता का चैनल बनना है, समाज का चैनल बनना है। हमें न्यूज की आपाधापी में इस होड़ में नहीं जाना है, हमें एक आम जनता के न्यूज चैनल के रूप में अपने आप को उभारना है और वही हमारी पहचान होगी। बिल्कुल वही हमारी पहचान होगी। और अभी चर्चा के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम इस कामयाबी की इबारत में और क्या नई चीजें आने वाली है, क्या नई चुनौतियां हैं और क्या कुछ हमें करना है और किन इरादों पर हमें आगे बढ़ना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। You think you've seen it all? Think again. Behind the silence of the deepest oceans lies the strength of a mighty force. With firepower and brain power, we are commanding brave men. Commanding honor, persevering beyond storms. We are where heavens meet the earth, and our strength only grows when many like us come together. Watch navies of the world united through oceans at the International Fleet Review at Visakhapatnam. अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।
पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। वेलकम बैक। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाकई उस पत्थर को उछालने की कोशिश की है जो बिल्कुल सही निशाने पे लगा, और आज इस इबारत को लिखने में हम कामयाब हो पाए। मैं बात कर रहा था मोहसिन साहब से कि जिस तरीके से आपने टीम को वहां पे मोटिवेट किया, प्रोग्राम में आप वहां रहे, थके हुए थे, 2 दिन से आप वहीं थे और लगातार आप वहां से सीधा आए, और आते ही क्या आपके जहन में था कि आपने टीम को एकजुट किया और मीटिंग ले ली? देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से अगर मारूफ जी बात करूं, जब मैं देहरादून में था जी, इसका पूरी तरीके से क्रेडिट जो जाता है हमारा जो उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हैं संजय श्रीवास्तव जी, बहुत हद तक पूरी तरह से क्रेडिट उनका जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो हमारी टीम है बिल्कुल उसका जो एनर्जी लेवल है, जो स्पिरिट है, जो उनके अंदर एक हंगर है खबरों को लेकर जी, वो एक मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे चैनल शुरुआत होते ही प्राइम न्यूज के साथ एक इतनी दमदार टीम जुड़ी है, जिसे मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में हमारी बहुत ही दमदार टीम है, जिसका नेतृत्व संजय जी कर रहे हैं। पूरी की पूरी उत्तराखंड की टीम मैं बात करूं, इतने अच्छे और इतने लगन के साथ वहां पर काम कर रही थी। उनका एनर्जी लेवल इतना अच्छा था कि मैं आज एयरपोर्ट से आया और वो उस एनर्जी के साथ मैं सीधा घर नहीं गया, ऑफिस में आया, मैंने पूरे ऑफिस को इकट्ठा किया, वहां मीटिंग ली, एक ही बात कही कि वहां से हमें सीख लेने की जरूरत है और हमें खबरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारी खबरें 10 मिनट लेट जाएं जी। अगर हम और चैनल्स में जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं खुद जाता हूं, वहां 1-1 मिनट की आपाधापी लगी रहती है जी। चाहे खबर गलत चली जाए, लेकिन हमें दूसरे चैनल से 1 मिनट पहले खबर दिखानी है, इस तरीके की एक होड़ सी लगी हुई है। लेकिन आज आप भी मीटिंग पे थे, मीटिंग हमने करी, सीधा सीधा एक बात कही, चाहे खबर हमारी 5 मिनट बाद जाए, लेकिन क्रॉस चेक करना है, उसे हमें ये जानना है कि खबर बिल्कुल सच्ची है, सच्चाई को हम सामने लाने का काम कर रहे हैं। चाहे 2 मिनट बाद खबर हमारी जाए, लेकिन जो खबर हमारी जाए वो बिल्कुल सच हो और क्रॉस चेक हो। बिल्कुल। संजय जी, सारथी के रूप में उत्तराखंड में प्राइम न्यूज के इस रथ को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे कई और ऐसे झंडे वो फहराएंगे जहां पर इस इबारत को और भी चर्चा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, ऐसी कामना करते हैं। तो संजय जी, कुछ इंस्पिरेशंस वो भी हमें बताएं, ताकि जो करंट हमारे एमडी साहब वहां से लेके आए, या हमारी पूरी टीम है, पीसीआर में, डेस्क में, सारे डिपार्टमेंट में, वो सब इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो करंट की बात कर रहे थे, उस एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे कल सीएम हरीश रावत, तो उस तरीके का करंट आपके पास कहां से आया? थोड़ा सा हमें भी दीजिए ताकि यहां भी वो फ्लो हो। मारूफ जी, 1 मिनट पहले आपने हमारी सारी चीजों को बहुत चेंज कर दिया। एमडी सर ने जिस तरह से कहा जी कि उत्तराखंड की टीम जिस तरह से काम कर रही है, जो उन्होंने देखा जी, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 मिनट के अंदर हमें ये लगा कि हमारे ऊपर अब और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जिस काम को हम कर रहे हैं उसको और ईमानदारी से करना होगा। बिल्कुल। हमें मेहनत और करना होगा। मेहनत इसलिए भी करना होगा कि जो उम्मीद हमारे एमडी सर को यहां से है, उस उम्मीद पे हम खरे उतरे। केवल देहरादून की टीम नहीं, पूरे उत्तराखंड की टीम को ईमानदारी से और एमडी सर के ये जो विश्वास है, उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत जरूरी है, मेहनत करेंगे तभी ये सारी चीजें हासिल भी होगी। सुशील जी बड़ी देर से बैठे मेरे साथ। सुशील जी, जिस तरीके से पूरा का पूरा एक चैनल का जो वो होता है, ऑरा होता है, उसकी एक छाप होती है, आप किसी भी चैनल को देख के फौरन अंदाजा लगा लेते हैं ये बीजेपी का चैनल है, ये कांग्रेस का चैनल है, ये फला बिजनेसमैन का चैनल है। क्या कभी, बड़ी बेबाकी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कभी आपको हमारा चैनल देख के ये लगा कि इसके ऊपर इस नाम की स्टैंप लगी है? देखिए सर, मैं पिछले 20 सालों से अखबारों के लिए आर्टिकल लिखा, अभी भी लिख रहा हूं जी, और आज भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन कभी एडिटर से बात होती है जी, तो कहते हैं कि थोड़ा आर्टिकल का अप्रोच इस तरह से रखिएगा, थोड़ा हिंट देते हैं। अलबत्ता कुछ लोगों के लिए ये बात लागू नहीं है, एक दो लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जी, और वो होता है। अगर वो मुझे फोन करेंगे कि इस विषय पर आर्टिकल चाहिए तो उसमें एक अप्रोच भी डेवलप करते हैं कि थोड़ा इसको इस नजरिए से देखिएगा, तो उसमें हमारा जो अपना विमर्श होता है उसका थोड़ा अभाव या तो हो जाता है, या तो हम उनके जैसा थोड़ा कोशिश करते हैं। ये तो मेरी बेबाकपन समझ लीजिए। 1994 में मैंने पहली बार जब आर्टिकल लिखा था तो उस समय मैं समझता था कि पत्रकारिता का जो स्तर था और आज के स्तर में ज्यादा खुलापन आया है जी, और खुलेपन के कारण हर किसी को बात कहने का एक डोमेन मिला है जी, हर कोई पब्लिक डोमेन में चला गया। आज हम कोई छोटी सी घटना भी हो वो पब्लिक डोमेन में चली जाती है। अब हमारा नजरिया भी इस तरीके से थोड़ा वाइड हुआ। मैं उस तरीके से बोल रहा हूं कि जब सूचना और शिक्षा की बात आती है तो पत्रकारिता की बात स्वयं विकसित हो जाती है। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि इस न्यूज में सूचना और शिक्षा है तो हम कहते हैं कि पत्रकारिता भी परिपक्व हुई है। बिल्कुल, अगर आपके चैनल की दृष्टि से मैं बोलूं, मैं निर्विवाद होकर बोलना चाहता हूं, मुझे थोड़ा दबाव कम दीजिएगा, और क्योंकि जब किसी चैनल में आदमी होता है तो थोड़ा सा फेवर करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा जो तजुर्बा रहा है, हमें यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये बोलिए, यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा बोलिए, मेरा जो मर्जी था मैं वो बोल के गया जी। अब वो बात किसी को कैसे अपील किया, मैंने इसका फीडबैक अगर आया है तो मैंने उसको विमर्श किया है, लेकिन मैंने उसमें मैंने कहा भाई ये मेरा नजरिया था और इस नजरिए से ही मैं बात किया हूं। अगर किसी को लगा है तो आगे अगर विषय विस्तार बदलेगा, लेकिन वो चैनल अगर हमें पूरी मौका दिया है कि हम कैसा भी जो सवाल है उसके अनुपात वो उत्तर दें तो हम वो उत्तर देते रहेंगे। इस लिहाज से मैं आपकी तारीफ थोड़ी कर सकता हूं, थोड़ी क्या थोड़ा ज्यादा कर सकता हूं कि आपने मुझे बोलने का पूरा मौका दिया। यानी एक प्रजातांत्रिक जो परिप्रेक्ष्य है और जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसका जो निवारण है उसको ध्यान में रखते हुए अभी ये बारीकी से आप इसका निर्वहन कर रहे हैं। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप करते रहेंगे, और जिस दृष्टिकोण के तहत आप अभी सवाल किए हैं उसका मैं एक लाइन और जोड़ दूं तो मुझे लगता है कि मैंने जितनी बाखूबी के साथ अपनी बात यहाँ पे कहा है, आगे मुझे लगता है अवसर मिलेगा। ये आपके चैनल की सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये बिल्कुल हमारा ये प्रयास रहता है, और हमारे यहाँ ना तो किसी एंकर को या रिपोर्टर को या डेस्क पे काम करने वाले किसी व्यक्ति को ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती कि आप खबरों को इस एंगल से लिख लीजिए या यूं कहूं कि मैन्युफैक्चर कर लीजिए। हमारे यहाँ खबरें मैन्युफैक्चर नहीं की जाती हैं, हम तथ्यों को लेते हैं और तथ्यों के सारे पहलुओं जी 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 सुशील जी, मैं एक मिनट लूं सर। जी जी सुशील जी अपनी बात रखिए। जी मैं 2000 की बात है, मैं एक टीवी चैनल में उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी के टाइम में दिल्ली में था। जी। तो थोड़ा मैं काम करता था थोड़ा पैसों वगैरह के लिए कि थोड़ा पढ़ाई में आसानी हो जाएगी। उस समय पत्रकारिता पूरी परिपक्वता के साथ अंदर नहीं थी, ये भी स्वीकार करने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय जब हम लोग वॉइस ओवर लिखते थे और उसको तो उसमें कभी कोई हम एडवर्स लिख देते थे क्योंकि ऐसी ही खबर थी। तो उसमें हमें ये कहा जाता था कि नहीं आप इसको इस तरह करें, ये वो विजुअल हटवाएं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए भी बोल रहा हूँ कि शायद ये समस्याएं आती होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सामने अभी जब मैं यहाँ बैठा वो 15 साल पुराने तजुर्बा मेरे को ध्यान आ गया, तो मैं यहाँ पर कभी भी इस तरह से पाया नहीं अपने को कि आप इस तरह से करें। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। सुशील जी, हमने जिस जज्बे के साथ आए, हमने इस प्रोफेशन को पैशन की तरह से समझा है और उस पैशन में क्या आजादी होनी चाहिए आपको अपने विचारों को लिखने की,
पढ़ने की, बोलने की, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं, उसमें कहीं पर भी कोई अंकुश नहीं है। सतीश जी भी क्योंकि पत्रकार रहे हैं, अच्छा अनुभव है, एक बड़ी पार्टी को अभी वो रिप्रेजेंट करते हैं। सतीश जी, क्या लगता है कि पत्रकारिता में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डोंट्स हैं, यानी जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही है, और जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है? मारूफ साहब, कई सालों से हम देख रहे हैं जी कि खबरों का अभाव, दिन चैनल बढ़ गए हैं, दिन रात चैनलों पे खबरें चलती हैं, अखबार पत्रिकाएं बढ़ गई हैं, मगर हमें लगता है कि हमारे आसपास की बहुत बड़ी समस्याएं या बहुत बड़े राज्य के मुद्दे वो कहीं जगह नहीं पाते। कारण क्या है कि हमारा नजरिया अगर खबरों की तरफ होगा जी, तो हम खबर की ओर देखेंगे। बिल्कुल। अगर हम और चैनल और अखबारों के आधार पर अपने को प्रस्तुत करना चाहेंगे तो हमारी प्रतिस्पर्धा का रास्ता ही बदल जाएगा। बिल्कुल। उत्तराखंड इतना खूबसूरत राज्य है, 1.25 करोड़ यहाँ की आबादी है, 2.5 करोड़ यहाँ के लोग प्रवास में रहते हैं और 2-2.5 करोड़ हर साल यहाँ 4 धाम या पर्यटन के लिए आते हैं जी। तो लगभग उत्तराखंड को फोकस करते हुए आपके चैनल के अंदर दर्शक का जो वर्ग है वो राज्य की आबादी के 4-5-6 गुना है। लोग यहाँ के खूबसूरत बुग्यालों को देखना चाहते हैं, यहाँ के 4 धामों को देखना चाहते हैं, यहाँ की जो जैव विविधता है, राजा जी पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लोग यहाँ किस तरह पर्यटन के लिए आए उस सुविधा के लिए उसकी जानकारी चाहते हैं। आजकल कुंभ स्नान हो रहा है, कुंभ को लेकर लोग जानकारी चाहते हैं, कब अच्छी तिथियां हैं, कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। बड़ा अभाव है लोगों को जानकारी को लेकर। जो भूख है या जो किसी काउंटर में उनको उम्मीद है कि कहीं से मिल जाए, उसका अभाव है। हम एक अलग बात और कहना चाहूंगा जी कि कई बार किसी चैनल का बड़ा नाम होता है, कई पत्रकार की अपनी आइडेंटिटी का बड़ा नाम होता है जी। किसी चैनल की आईडी पकड़ने से सम्मान बढ़ जाता है या किसी चैनल में किसी बड़े पत्रकार आने से चैनल का स्तर बढ़ जाता है। जी जी। आप शाम का शो जब लेते हैं, गंभीरता से मानो लेते हैं और आपके पास काफी मटेरियल होता है और हमें लगता है कि हमें अपडेट होकर आना है क्योंकि मारूफ साहब के पास बहुत सारा बैकअप रहता है जी। इससे ये जानकारियां होती कि बड़े जिम्मेदारी के साथ जब ऊपर चैनल होता है, नीचे की टीम भी उतना उसमें दबाव रहता है कि उससे कितना अपडेट होना है और पूरे प्रदेश को लेकर होना है। जी जी। अगर हम 4 धाम या केदारनाथ को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान दिखाएंगे कि बहुत अच्छा हो रहा है या विपक्ष का बयान दिखाएंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, उसके बजाय केदारनाथ घाटी पर कैमरा बताएगा कि क्या स्थिति है, तो लोगों की विश्वसनीयता उस चैनल के लिए बढ़ेगी। बिल्कुल। इसलिए लोग स्थल पे नहीं जाना चाह रहे हैं। नए लड़के जो पत्रकारिता में है वो बिल्कुल उतने ज्यादा काम नहीं करना चाह रहे हैं। एक आदमी कैमरे पे ले आता है और मटेरियल और सब आपस में बांट लेते हैं। इस प्रवृत्ति से अगर हम हटेंगे, क्योंकि चैनलों पे आप चैनल बदलते जाइए, सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है, उससे हटकर करेंगे तो मुझे लग रहा है वो एक्सक्लूसिव भी होगा और लोगों की भूख भी बढ़ेगी और जो खबर का नजरिया वास्तव में होना चाहिए वो होगा। क्योंकि अब ये होगा कि आदमी कुत्ते को काट रहे हैं, कुत्ता आदमी को काट रहा है, खबर किसमें होनी चाहिए। जी जी जी, ये थोड़ा नजरिया हमें बदलना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल इसका चलन ज्यादा है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि साधना प्राइम न्यूज इस लीग पे काम कर रहा है, गाहे बगाहे वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहता है, जैसे एमडी साहब ने भी जिक्र किया। और हम खबरों की तह पर जाते हैं, हम खबरों को आते ही फौरन उसको पकोड़े की तरह तल करके परोसते नहीं है, अपनी कसौटी पर उसको खरा उतारते हैं, उसके बाद जाकर के डिसीजन लेते हैं कि ये खबर चलने लायक है कि नहीं है। ये हमारे मापदंड है। निशांत जी मेरे साथ बैठे। निशांत जी, जिस तरीके से खबरों का एक टोटा रहता है चैनलों में, देखा जाता है कि रिपीटेशन, दर्शक भी एकदम परेशान हो जाता है कि अभी मैंने 10 मिनट पहले यही खबर देखी थी, फिर मुझे वही खबर दिखाई दे रही है। वो घूम फिर के आता है, चैनल खोलता है, फिर उसको वही खबर दिखाई देती है। तो ये जो रट्टाफिकेशन है, तोते की तरह चैनल को रटना है खबर का, मुझे लगता है कि 2 और 2 का जैसे पहाड़ा बच्चे पढ़ते हैं वैसे पढ़ना शुरू हो जाता है। हमने बचने की कोशिश की है कि हम उस रट्टाफिकेशन से हटें और खबरों को एक गुलदस्ते की तरह कैसे पेश करें कि जब भी हमारा दर्शक देखे, व्यूवर्स देखे, तो उसमें नई हेडलाइन मिले, नई खबर मिले, नया प्रोग्राम मिले। ये हमारी कोशिश है। क्या लगता है कि आपने हमारा चैनल, क्योंकि देखा खासतौर से अगर मैं जिक्र करूं पिछले 6 महीने की, क्या ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं? अगर नहीं आती तो किस दिशा में हमें और बेहतर काम करने की जरूरत है?
देखिए, मैं यहाँ केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार आपके चैनल पे आने वाला था जी, तो मैंने जो सीनियर्स हैं उनसे जब बात की कि आज मैं साधना प्राइम पे जा रहा हूँ जी, तो मुझे केवल एक ही चीज बोली गई कि भाई तैयार होके जाना। तो तब मुझे ज्यादा समझ में आया नहीं कि क्या था। मैं जैसे अपनी तैयारी के साथ आता हूँ, मैं आया और तब मुझे पता लगा कि जैसे ज्यादातर मैंने मारूफ साहब को ही पाया यहाँ पे और अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे जो डिबेट्स हुई, तो मुझे एक चीज इतनी अच्छी और जिसने मुझे बहुत भरोसा दिलाया वो ये थी कि बिना किसी कलर के जी वो डिबेट हो रही थी जी, जहाँ पे हम वीक ग्राउंड पे थे वहां पे मैं कॉर्नर भी हुआ और जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे थे वहां पे मुझे प्रोत्साहन भी मिला जी। तो एक जो सबसे ज्यादा विश्वसनीयता जो एक चैनल की होती है वो ये होती है कि बिना कलर के उस न्यूज को दिखाना जी। और जो बार बार न्यूज चैनल्स जो एक आइटम को जैसे रटाफिकेशन आपने कहा, तो वो बेसिकली होता है कि कंटेंट की कमी हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस दौर में लगे हैं उस दौर में आपको हमेशा वो कंटेंट मिलेगा नहीं। तो साधना प्राइम की सबसे बढ़िया चीज जो है वो ये है कि उनके पास कंटेंट रहता है, बिना कलर के वो उस न्यूज आइटम को चलाते हैं जी। तो इस चीज के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया निशांत जी आपका। मेरे एमडी मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि चैनलों पर और खास करके चैनल के जो मैनेजमेंट होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उनके ऊपर बड़ा दबाव होता है, बाहरी प्रेशर होता है, कभी रिक्रूटमेंट को लेकर के, कभी खबरों को लेकर के। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो इन सब चीज़ों से किस तरीके से बच पाते हैं, कैसे पार लगा पाते हैं, कैसे उनको जवाब दे पाते हैं कि साहब ये सही नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं चलाएंगे। मोहसिन साहब, अगर मैं इसे एक लाइन में आपका जवाब दूं तो सीधी सी लाइन में जवाब ये है कि अगर इन सब चीज़ों से, इन सब प्रेशर, सारी चीज़ों से बचने का नाम ही जिंदगी है जी। इसी तरह की हमने शुरुआत जिंदगी में करी है जी। तो जिस तरीके से आप क्योंकि सच्चाई की जहां बात आती है वहां कोई प्रेशर नहीं होता है, वहां कोई आपके ऊपर दबाव नहीं आता है जी। अगर आपने अपने मन के अंदर ठान लिया है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है, मुझे कुछ गलत नहीं दिखाना है, तो दुनिया कोई ऐसा दबाव या प्रेशर नहीं है जो आपसे जबरदस्ती कोई काम करवा सकता है। हमारा, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर इसे रिपीट कर रहा हूं, सीधा सा मोटो है, सीधा सा काम है, सीधी सी सोच है कि ये चैनल, प्राइम न्यूज चैनल, जनता का चैनल है, जनता के लिए काम करता है। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, क्योंकि समाज का आईना माना जाता है खबरों को। समाज में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है और जिन सब चीजों से लोगों को सतर्क रहना है, वही तमाम चीजें एक चैनल दिखाता है, इसलिए वो समाज का आईना भी कहा जाता है। संजय जी, क्योंकि सारथी के तौर पे हमारे इस चैनल को वहां चला रहे हैं, बहुत मुस्तैदी से चला रहे हैं, संजय जी क्या लगता है कि जो बाकी कंपटीटर चैनल्स हैं उनके लोगों से भी आपकी बातें होती हैं, आपस में आदान प्रदान होता होगा, क्या कभी आपको लगा कि उन्होंने कहा हो कि आप तो साहब पता नहीं क्या लेके आ गए, हम ये दिखा रहे हैं, हमारे पास इतने सारे ऐड हैं और इस तरीके की हमारे पास बैकअप है, आप तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आपका मोरल डाउन होता है या आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनके इन शब्दों को उनके मुंह में ही बंद कर दें? मारूफ जी, इसका जवाब देने से पहले मैं कल के कार्यक्रम का एक जिक्र करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी आधे घंटे के लिए कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम में जब आए तो और कोई चैनल होता है, हमने जैसा अक्सर कार्यक्रमों में देखा है, हमारे कार्यक्रम में जाते रहते हैं मीडिया के, तो उस आधे घंटे में चैनल वाले मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। कल आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मुख्यमंत्री वहां बैठे थे तो हमारे चैनल ने उनसे क्वेश्चन के लिए पूरे फ्लोर को खोल दिया। जो मुख्यमंत्री आधे घंटे के लिए आया था वह मुख्यमंत्री 1.5 घंटे वहां पे जो ऑडियंस बैठी थी, जो लोग बैठे थे, क्योंकि सारे वीआईपी थे, उन सबने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया। और आप ये समझ सकते हैं कि और कोई होता, मैं उनका तो अभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई कि उस जो हमने कल कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में जब हमने फ्लोर को क्वेश्चन के लिए खोला तो उसका मुख्यमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया रही, लेकिन जो आधे घंटे के लिए मुख्यमंत्री आता है, 1.5 घंटे आपके कार्यक्रम में बैठता है, बट नेचुरल है कि वो आपकी कार्यक्रम से सहमत होता है। दूसरी चीज, जो ऑडियंस थी, जो लोग थे, मुख्यमंत्री के जाने के बाद सबने ये माना कि उत्तराखंड में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री मेंटली प्रिपेयर नहीं था, लेकिन उनको हर उस आदमी का जवाब देना पड़ा जो आदमी के दिमाग में था। दूसरी चीज, जो यहाँ के चैनल हैं, आज भी हम ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज भी हम समाचार उत्तराखंड में
वह समाचार नहीं है जो यूपी में है। उत्तराखंड में ऐसे समाचार हैं जिस समाचारों पे चैनलों को फोकस देना चाहिए। जैसा आप लोग नेशनल जो हमारा ब्यूरो है, आप लोग महत्व देते हैं, हमारे समाचार को ट्रीटमेंट देते हैं, वह और कोई समाचार चैनल अभी नहीं दे पा रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि साधना प्राइम न्यूज अभी निशाने पे आया है और आएगा भी। बिल्कुल निशाने पे आया और आएगा भी। और जिस तरीके से कल जब एमडी साहब खुद वहां बैठे थे और उन्होंने बिल्कुल अपने सारे उनको छोड़ करके और सारे बंधन तोड़ करके बड़ी बेबाकी से एक बिल्कुल पत्रकार की भूमिका में खुद भी एक सवाल दाग दिया, उस वक्त क्या था आपके मन में मोहसिन साहब? ऐसा क्योंकि एकदम से मेरी तरफ संजय जी ने ही माइक दिया कि आपको भी सवाल पूछना है आखिर में जी, तो कुछ माइंड में नहीं था, लेकिन एक जो दिल से आवाज आती थी कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात आती है कि जब एक उत्तराखंड का प्रदेश है और हरीश रावत जी वहां पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे लेवल पर कर भी रहे हैं जी। कल उनके 2 साल हुए, सबसे पहले मैंने उन्हें बधाई दी, उसके बाद कुछ बातें कहीं जो शायद एनर्जी लेवल और उनके काम करने के ढंग को लेकर थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में थी कि क्योंकि वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, तो मैंने सीधा सीधा ये सवाल किया कि जो आपके प्रदेश में जो पलायन हो रहा है जी, जिन बच्चों को अपना घर बार छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे स्टेट में प्रदेशों में जाना पड़ता है जी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरीश रावत जी का, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत अच्छे से मेरे सवाल का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से जो वहां पर जितने भी लोग वहां बैठे थे, और क्योंकि ये वो सारा कार्यक्रम लाइव जा रहा था, तो जिन्होंने भी वो देखा होगा वो उनके जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। बिल्कुल। मेरे साथ सतीश जी है। सतीश जी, जिस तरीके से पूरा ओपन फ्लोर था वहां पे, सभी पत्रकारों ने अपने सवाल पूछे। हालांकि कहा यह जाता है कि जब भी ऐसे आयोजन होते हैं तो पूरी तरीके से प्रायोजित और आयोजित होते हैं, बल्कि एक इवेंट की शक्ल में होते हैं, ऐसे बेबाकी से नहीं होते। जिस तरीके से हर किसी ने सवाल पूछे मुख्यमंत्री से, कहीं ऐसा नहीं देखा गया, सिर्फ उनको बुलाया जाता है, कहा जाता है, सम्मानित किया जाता है, उनका भाषण सुनाया जाता है और तालियां बज जाती है और पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। लेकिन तमाम पत्रकारों के सवालों के बावजूद जिस तरीके से मोहसिन साहब ने खुद ये नहीं सोचा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे बाजू में बैठा हुआ है, वो नाराज हो सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो मंच छोड़ के जा भी सकता है, उसके बावजूद वाकई पत्रकारिता का जो लोहा मनवाना था वो उन्होंने किया। सतीश जी, स्वाभाविक रूप से हरीश रावत जी बहुत मीडिया फ्रेंडली व्यक्ति हैं और उनके बड़े दोस्ताना संबंध मीडिया से हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे लोग पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं या हमारा पढ़ने लिखने का इतना साहित्य और प्रकाशन का काम है कि लोग उस रुचि के हैं भी, मगर कांग्रेस में हरीश रावत जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका कुर्ता पकड़ के पत्रकार कभी भी इच्छा के बिना कार्यक्रमों के बीच में, बैठकों के बीच में बाइट ले लेते हैं। बिल्कुल, ये सुविधाजनक है, इसका हम उन्हें पत्रकारिता की सुविधा के लिए धन्यवाद भी देते हैं। जी जी। और स्वाभाविक रूप से उनकी एक बैठक थी, मगर वो 1.5 घंटे तक उन्होंने सहज सवालों का और असहज होने वाले सवालों के भी जवाब दिए जी। और वैसे भी वो शब्दों के कारीगर हैं, बड़ी लच्छेदार भाषा में अपनी बात को जी बोल भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी, वक्त की कमी है, वरना ये जो जिस तरीके से ये मंच आप लोगों ने सजाया, वाकई हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सुशील जी आपका भी, सतीश जी आपका भी, निशान जी आपका भी और हमारे सारथी संजय जी आपका भी, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं मोहसिन साहब आपका भी और अपने चेयरमैन मारूफ साहब का भी। खबरों में भी बहुत कुछ है, लेकिन इस प्रोग्राम को यही खत्म करेंगे, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार, आयुष विभाग उत्तराखंड सरकार एवं CII द्वारा आयोजित आरोग्य मेला दिनांक 5 से 8 फरवरी परेड ग्राउंड देहरादून में प्रातः 10 से 8 बजे तक। प्रवेश एवं परामर्श निःशुल्क। You think you've seen it all? Think again.
Behind the silence of the deepest oceans lies the strength of a mighty force. A force deep in the dark and unknown, living with courage and integrity, silently at the helm of a mighty